देखिए बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें पूछा है पूर्णांकों के निम्न युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। ठीक है, यह हमें संख्याएं दी गई है, इनका हमें सबसे पहले LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, फिर इन दोनों का गुणा करके फिर हमें जांच करनी है कि LCM इंटू HCF के बराबर होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। ठीक है, इसका तो आ गया 2 गुणा 13। फिर इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितने से कटेगा? 2 से तो खैर नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इस 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21, 13 एकम 13। ठीक है, इसको हम यहीं पे लिख देंगे 7 गुणा 13। अब हमें क्या पूछा गया है कि HCF निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो HCF निकालेंगे। तो HCF हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 13 को लिख देंगे, ये इसका HCF निकल गया। फिर हमें निकालना है LCM। फिर हमें क्या निकालना है? LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं? जो इन दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद कौन कौन छूट रहा उनको लिखेंगे। 2 गुणा 7। ठीक है, 13 कम 13 दूना 26 गुणा 7। फिर कितना आएगा? 26 गुणा 7 182। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पूछा गया है? इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। जो संख्याएं दी गई है इनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमें अब जांच करनी है, तो हम यहाँ पे जांच करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन सी है? 26 गुणा 91 बराबर HCF क्या आया हमारा? 13 गुणा और LCM आया हमारा 182। अब हमें इन टू को सरल करने के लिए हम इसको आपस में काट सकते हैं। जो बराबर में इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं। जो हमें ईजी लग रहा है हम वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ईजी लग रहा है, 13 से काट दूंगी, 13 दूना 26। फिर क्या है? 2 गुणा 91 बराबर 182। फिर इसका गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 बराबर 182। ये क्या आ गया? इक्वल। ठीक है, ये हमारी जांच सही निकली, हमारा आंसर आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन 510 और 92। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। ये लिखेंगे हम 510 और 92। इनका भी हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 510 का करेंगे पहले, 2 से कटेगा, 2 दूने 4, 1 बचा 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10। ठीक है, फिर किस से कट रहा है? 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, ये 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजे 15। ठीक है,
इसके बाद ये फिर 3 से नहीं कट रहा, फिर ये 5 से कटेगा। 5 कम 5, 3 बचा 35, 5 थे 35, फिर 17 से 17 एकम 17। ठीक है, ये हम लिख देंगे 510 बराबर क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे 92 का, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, फिर 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से ही कटेगा। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा 23। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है HCF। ठीक है, हमें HCF निकालना है। सबसे पहले HCF बराबर, इसमें कॉमन कौन है, जो कॉमन है वही HCF होगा 2। फिर LCM में क्या करना, जो कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद जो सारी संख्याएं बच रही है उसको पूरा लिखेंगे। गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, इसका इंटू करेंगे हम, ये आएगा, इसका इंटू करेंगे हम। ठीक है, 5 से 15, 15 दूनी 30 गुणा 17 गुणा 23 कम 23, 23 दूना 46, फिर इसका इंटू करके आया ये 23,460। ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकला। अब हमें पूछा है, हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF इंटू एलसीएम के बराबर है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी थी वो, 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना आया था 2 गुणा, और LCM आया था 23,460। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हम इनको काट सकते हैं आपस में और गुणा को सरल बना सकते हैं। तो इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो ही आ रहा है 46,920। इसका गुणा करके भी 46,920, आप अलग से गुणा करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये जांच भी सही है। इसके बाद हमें करना है तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद हमें पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन 336 और 54। 336 और 54। ठीक है, इनका भी हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर एक यहाँ गया 13, 2 छके 12, एक यहाँ गया 2 अट्ठे 16, 2 से कटे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 एकम 7। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इसका 336 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, इसके बाद हम 54 का भी निकालेंगे अभी अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा 2 दूने 4, 2 से 14, फिर 3 से कटेगा 3 नम्मा 27,
3 3 9, 3 एकम 3। ठीक है, ये आया 2 गुणा 3 गुणा, ठीक है 3 गुणा 3। ठीक है, ये निकल के आया। तो इसमें सेम सेम कौन सा है, कॉमन है जो, ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। ठीक है, इसमें हमें क्या पूछा गया है, HCF निकालना है। HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है वही HCF निकल के आता है। 2 गुणा 3, ये आ गया HCF हमारा 6। फिर इसके बाद हमें पूछा गया है LCM। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, 2 गुणा 3, उसके बाद बाकी के सारे अंक लिखे जाते हैं। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे इनका। इसके बाद इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 से 24, 24 दूना 48। हमने इतने का इंटू किया, फिर गुणा, 3 3 9, 9 7 63। आप चेक कर सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 दूना 48, 3 3 9, 9 7 63। फिर इसकी गुणा करके निकल के आता है, फिर इन दोनों का गुणा करके निकल के आया है 3024। ठीक है, ये एलसीएम निकल के आ गया इसका। अब इसके बाद हमें इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ठीक, 2 संख्या कौन कौन सी है, 336 गुणा 54 बराबर HCF क्या निकल के आया था, 6 गुणा, और LCM आया था 3024। तो यहाँ पे जो इसका गुणा करके आ रहा है वो है 18,144 बराबर 18,144, ये इसका आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हुआ है। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया वो तो कमेंट कर सकते हैं।